अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलो तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम यासिर है और मैं रावलपिंडी में रहता हूँ। मेरी माँ नसरीन की एक दोस्त शाजिया थी जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। शाजिया मेरी माँ की हम उम्र ही थी और इसकी शादी को काफ़ी साल हो चुके थे, मगर इसके यहाँ बच्चा नहीं था, जिसकी वजह उसका शोहर था जो उसकी अच्छे से घर का काम नहीं कर सकता था। शाजिया ने पसंद की, शादी की हुई थी और वो अपने शोहर आमिर से तलाक नहीं लेना चाहती थी। शाजिया मेरी माँ की करीबी दोस्त थी और एक दिन वो रोती हुई मेरी माँ के पास आई और बोली कि मेरी सास मेरे शोहर की दूसरी शादी करवाना चाहती है, जबकि कमी मेरे शोहर में है। मुझ में कोई कमी नहीं है, मेरा शोहर कमज़ोर है। माँ बोली उसका हल निकाला जा सकता है, तुम टेंशन मत लो। माँ ने शाजिया से कहा, मुसल्ला बेबी का है तो तुम किसी और से घर का काम कर दो, तुम्हारी जिंदगी का मामला है और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। शाजिया बोली, नसरीन ऐसे कैसे हो सकता है, और कोई मुझे बाद में ब्लैकमेल करे तो मैं तो मजीद मुसीबत में फंस जाऊंगी। माँ बोली, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास एक रास्ता है जो तुम्हारी हर परेशानी का हल है और तुम्हें कोई ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। शाजिया बोली, कौन है जो मेरे साथ काम करेगा। तो माँ बोली, यासिर मेरा बेटा, इसको तुम अपनी तरफ माइल करके आसानी घर का काम करवा सकती हो। मीर इनाम सुनकर शाजिया की आंखों में चमक सी इगी और मैंने शाजिया के घर काई तरफ देखना शुरू कर दिया। फिर माँ ने शाजिया आंटी को चाय दी और अब शाजिया आंटी खुश थी। माँ मेरे पास आई और बोली, तुझे मेरा एक काम करना होगा। मैं माँ और शाजिया की बातें सुन चुका था, लेकिन अनजान बनते पूछा, कौन सा काम करना है। माँ बोली, 10 दिन तक मेरी दोस्त शाजिया के साथ घर का काम करना है, क्योंकि वो बेबी की माँ बनने वाली है। मैंने कहा, अच्छा माँ, मैं हाजिर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। फिर माँ ने शाजिया को कहा, मैं यासिर को तेरे घर जब आमिर नहीं होगा तो भेज दूंगी। शाजिया बोली, आमिर 2 दिन बाद 2 हफ्ते के लिए मिल्तान कंपनी के काम से जा रहा है, तुम रात को इसको भेज दिया करना कि मेरे घर में कोई नहीं है, तो वो रात को रख जाया करे। 2 दिन के बाद माँ बोली, तुझे आज रात शाजिया के घर जाना है और अच्छे से घर का काम करना है। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन इसकी मजबूरी है बेटा। मैंने कहा, माँ फिक्र न करो। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप मजीद ये कहानी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस कहानी के मजीद पार्ट मिल सकें।